गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का लेसन वाटर। ठीक है ना। कल बेटा हमने उसका थर्ड पार्ट पढ़ा था, आज हम इसको अगले वाला पोर्शन पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था इवापोरेशन कैसे होती है। ठीक है ना। पानी कैसे ऊपर जाता है, इवापोरेट कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, प्लांट लॉस ऑफ वाटर इज ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपायरेशन। ठीक है। आज हम पढ़ना है उसका अगला वाला बैक टू द ओशंस, यानी पानी कैसे वापस जब इवापोरेट होता है तो ऊपर चल जाता है, वहाँ कंडेंस होता है तो बारिश बन के नीचे आता है, उसके बाद फिर से चला जाता है ओशंस में। ठीक है ना। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। कहते हैं जो पानी बारिश और बर्फ़ लाती है अर्थ के ऊपर, उसको क्या होता है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशंस। ठीक है ना। जितनी भी लैंड सरफेस है देर अबव द लेवल ऑफ ओशंस। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशंस। जो भी पानी गिरता है, जैसे बारिश गिरी या बर्फ़ गिरी, वो वापस बाद में चला जाता है कहाँ पे, ओशंस में। ठीक है। समुद्रों में चला जाता है। दिस हैपन इन मैनी वेज, ये होता है बहुत सारे तरीक़ों से। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। कैसे होता है, किन तरीक़ों से होता है। जैसे पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है, जब वो मेल्ट होती है वो पानी बन जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। तो ये पानी फिर वहाँ से आता है, पहाड़ों से क्या आता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स है, नदी नालों के रूप में आता है। कहाँ पे, फिर से जाता है दरियाओं में, रिवर्स में जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज ए रेन ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। जो पानी कभी कभी जो अर्थ पे गिरता है, जो पानी एज इन द फॉर्म ऑफ रेन। सम वाटर दैट फॉल्स ऑन एज ए लैंड पे जो गिरता है एज ए रेन, ये भी फ्लो कर जाता है नदी नालों में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ये भी चल जाता है उसके अंदर। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल। और जो दरियाओं का पानी है, जो रिवर्स का पानी है, बाद में चल जाता है ओशंस में, यानी समुद्र में चल जाता है। और वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स। और कभी कभी जो वाटर होता है इसका रिवर्स का, फिर जो दरियाओं का पानी है वो चल जाता है झीलों के अंदर, लेक्स के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप लेक। अच्छा, जो ये हमारी झीलें, इनको भी जो रेन वाटर है वो जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये फिल हो जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा उसकी वो जो भर जाती हैं लेक्स। ठीक है ना, फिल अप हो जाती हैं। और पॉन्ड्स। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। ठीक है ना। ए पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड। कुछ पार्ट जो है, कुछ मैंने आपको बोला नदी नालों में चला जाता है। ठीक है ना। तो कुछ जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ग्राउंड, लगता है कि इसको जो सॉइल है वो सक कर लेती है, नीचे ग्राउंड में चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज़ ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और कुछ फिर वापस आता है इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ठीक है ना। एंड ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना, वापस चल जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। और कुछ ग्राउंड के नीचे जो हम अंडरग्राउंड पानी जो हम निकालते हैं, जब हम खोदते हैं ना, हमें पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, वो पानी का वो आधा पानी क्या होता है, जो बारिश का पानी नीचे सीप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ए ग्राउंड वाटर। ठीक है ना। जब हम कुछ वाटर पानी हमें एज ए ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ठीक है ना। जो ओपन वेल्स हैं दैट आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। तो जब हम कुआं खोदते हैं उसमें क्या होता है, ग्राउंड नीचे वाला पानी होता है। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। जो ग्राउंड वाटर है वो वहाँ से वो चल जाता है काफ़ी लेक्स के अंदर भी। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पम्प। ठीक है ना। हैंड पम्प भी निकालते हैं, ग्राउंड वाटर ही निकलता है फिर हैंड पम्प से या ट्यूबवेल से। ठीक है ना। आर यूज्ड इन दैट एरिया। द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, the loss in the level of ground water is due to our use। जब हम इसका our यूज़ करते हैं ये फिर ख़त्म हो जाता है। इस worrisome, ये बहुत ये मतलब दुख वाली बात है। ठीक है ना। पहली wants to share a concern with you in those area where land has little or no vegetation। पहली बोलती है कि वो वाले एरिया जहाँ पे ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, तो द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। तो वहाँ से रेन वाटर ज़्यादा जल्दी फ्लो कर जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर। तो जब रेन वाटर वहाँ से फ्लो कर जाता है जल्दी, क्यों, वो ऊपर वाली जो लेयर है ज़मीन की, जो फर्टाइल लेयर होती है, वो अपने साथ बहा के ले जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज, तभी वहाँ पे वेजिटेशन का, क्योंकि ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है
दैट लेयर इज़ अ फर्टाइल लेयर, वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। नीचे फिर रॉक्स वगैरह हो जाते हैं। दीज आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद कंक्रीट, ठीक है ना। This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. There are few area where most of the land is covered with concrete, ठीक है ना। कुछ एरिया है जिसको हम कंक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना। दिस reduces the seepage, क्योंकि जब हमने सीमेंट कर दी उसके ऊपर कंक्रीट बना दिया तो पानी कैसे नीचे जाएगा, ग्राउंड में मत जाएगा, पानी मत जा सकता ज़मीन के अंदर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी। इससे हमें ग्राउंड वाटर हो गए। जब हम उसके ऊपर सीमेंट कर देंगे, कंक्रीट बना देंगे उस ग्राउंड को, तो उस ग्राउंड में पानी नीचे नहीं जाता, तो नेचुरली अवेलेबिलिटी ऑफ पानी कम हो जाएगी, ग्राउंड वाटर की कम हो जाएगी, ठीक है। वी नो दैट द वाटर ब्रॉड बैक टू सरफेस ऑफ अर्थ बाय रेन, और आपको पता है जो पानी वापस लाती है ना ज़मीन पे, वापस आ जाता है पानी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल, फिर जाता है ओशंस के अंदर। दस वाटर फॉर्म द ओशंस एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज़ इनटू द एयर एज, तो वाटर क्या फॉर्म करता है, ओशन, पानी ओशंस में जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ में जाता है, ठीक है, गो फिर चला जाता है हवा में वेपर्स, फिर वापस आता है एज ए रेन एंड फाइनली गोज़ टू बैक्स टू ओशन। ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर चलती रहती है, ठीक है ना। समुद्रों के अंदर से भाप बन के वो चला जाता है ऊपर आसमान में, वहाँ कंडेंस होकर बारिश ये गिरती है, वो फिर से वो पानी कभी लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स के अंदर, जब रिवर्स से चल जाता है ओशंस में, ठीक है ना, तो कुछ पानी नीचे आता है। तो ये सर्कुलेशन जो है चलती रहती है, तो इस सर्कुलेशन को बोलेंगे वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर, इसी से हमारी जो सप्लाई ऑफ वाटर हमारी अर्थ के ऊपर ये मेंटेन होती है, तो पानी हमें आता रहता है। व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवली, अगर ज़्यादा तेज़ की बारिश हो, द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। आपको पता है टाइम ड्यूरेशन और जो अमाउंट ऑफ पानी ये वेरी करता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश पड़ती है, क्या पड़ती है। इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे पूरा साल बारिश होती रहती है, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बहुत फ्यू डेज़ के लिए रेन होती है, ठीक है ना, फ्यू डेज़। In our country most of the rainfall occurs during मानसून सीज़न। हमारे यहाँ पे क्या ज़्यादातर रेनफॉल कब होती है, और मानसून में। रेन से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आफ्टर हॉट समर डे द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स, हाँ जब हम बहुत सारे क्रॉप्स सो करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द रेन, ठीक है। मानसून जब अराइवल, मानसून क्या होता है, बारिश का मौसम जिसको आजकल जो चल रहा है, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है ये सोइंग ऑफ क्रॉप्स किस पे, मानसून पे। होवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू, बहुत ज़्यादा जब होती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल इसका हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इसको आप रिवाइज़ करना, तो ओके बाय। ज़्यादा नंबर